कोटा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की अद्भुत प्राकृतिक विरासत और समृद्ध जैव विविधता पर आधारित बहुप्रतीक्षित डॉक्यूमेंट्री फिल्म एचेंटिंग मुकुंदरा का पोस्टर एवं ट्रेलर बुधवार को औपचारिक रूप से रिलीज किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संभागीय मुख्य वन संरक्षक सुगनाराम जाट रहे, जबकि अध्यक्षता मुख्य वन संरक्षक सोनल जोरेहार ने की। विशिष्ट अतिथि DC-1 मुथु एस उपस्थित रहे। फिल्म के निर्देशक अमित गोस्वामी हैं तथा निर्माता कौशल बंसल, डॉक्टर कपिल सिद्धार्थ और अलौकिक जैन हैं। ये डॉक्यूमेंट्री जनवरी में रिलीज होगी और इसका वर्ल्ड प्रीमियर 1 फरवरी को चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होगा। ट्रेलर में मुकुंदरा की घनी वनराशि, नदियां, घाटियां और बाघ, तेंदुआ, स्लॉथ बियर, सांभर, चीतल सहित दुर्लभ वन्यजीवों के मनोहारी दृश्य दर्शकों को आकर्षित करते हैं। मुख्य अतिथि सुगनाराम जाट ने कहा कि यह फिल्म केवल दृश्यात्मक प्रस्तुति नहीं, बल्कि वन संरक्षण और जैव विविधता के महत्व का सशक्त संदेश है। सोनल जोरेहार ने इसे भावी पीढ़ियों के लिए प्रकृति संरक्षण की प्रेरणा बताया। मुथु एस ने आधुनिक सिनेमेटोग्राफी और प्रभावशाली संगीत की सराहना की। मुकुंदरा रामगढ़ टाइगर संस्था के सचिव कौशल बंसल ने कहा कि यह फिल्म कोटा को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करेगी। के साथ में जो हमें आई है, ये वन्य जीव के ऊपर बनाई हुई मूवी है। वन्य जीव का कोई शेड्यूल ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, उनकी शूटिंग करना इतना आसान नहीं होता। हम सुबह 5 बजे से लेकर के रात को 10-10 बजे तक, 9-9 बजे तक हम लोग वन्य जीव की प्रतीक्षा में हम लोग वहां पर बैठे रहते थे, जहां पर हमें पता रहता था कि वन्य जीव यहाँ से जैसे स्लॉथ बियर जा रहा है, तो हमें ये लगता था कि स्लॉथ बियर का ये रूट है, तो हम लोग स्लॉथ बियर में कैमरे वगैरह लगा करके और इस मूवी को शूट करने की हमने बहुत खुशी। कई बार ऐसा होता है 3-3 दिन तक हमें कोई वन्य जीव नहीं दिखता था। टाइगर है, टाइगर जंगल का राजा होता है, तो टाइगर का भी मूवमेंट को कैप्चर करना इतना आसान नहीं था। और जब आते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि 1 मिनट के लिए आए या 1 सेकंड के लिए आए। कभी कभी टाइगर ने 5 मिनट की सेटिंग भी दी है, कभी टाइगर ने एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स की भी सेटिंग देता है, तो उस टाइम पे कैमरे के साथ में इसको शूटिंग करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहा। एंचेंटिंग मुकुंदरा नाम की जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म हमने बनाई है डिपार्टमेंट के मार्गदर्शन में, उसका आज ट्रेलर और पोस्टर रिलीज सेरेमनी थी। ये फिल्म निश्चित रूप से मुकुंदरा की जो खूबसूरती है, जो मंत्रमुग्ध कर देने वाला सौंदर्य है, उसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट होगी। और अगले महीने जब ये फिल्म रिलीज होगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस फिल्म को देखने के बाद इंडियन और फॉरेन फिल्म मेकर्स तो कोटा आएंगे ही सही, साथ ही जो टूरिज्म है वाइल्ड लाइफ का वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और मुकुंदरा जिस तरह से बाकी की सेंचुरीज इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा फेमस है, उस तरह से मुकुंदरा भी फेमस होगी। और डेफिनेटली इंडियन और फॉरेन टूरिस्ट इस खूबसूरती को देखने के लिए, निहारने के लिए, यहाँ की वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए, लैंडस्केप वैलीज या फिर रिवर सफारी हो, सबका लुत्फ उठाने के लिए जरूर आएंगे। मेरा नाम डॉक्टर कपिल सिद्धार्थ है और मैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स में से एक हूँ। बोटिंग सफारी और दरा में जो जिप्सी सफारी है ये चालू है, और पर्यटन स्थल में गरडिया महादेव है जो सबसे फेमस है। और मेजॉरिटी ऑफ टूरिस्ट अभी हमारा तो गरडिया महादेव ही देखे, और जो हमारा मेजर एरियाज है उसको तो अभी तक काफी लोगों ने देखा नहीं है। इसको प्रमोट करने के लिए हम काफी प्रयास किया जा रहे हैं, जिसमें हमने बायोडाइवर्सिटी मैप बनाया है और हमारा प्रमोशन स्टॉल ये जयपुर टाइगर फेस्टिवल में भी हमने लगाया है। और प्रचार प्रसार के रूप में हम कोशिश कर रहे हैं कि कितना लोगों को रीच कर सकते हैं तो उतना लोगों को रीच करें। इसका ही तो ये मेन मुद्दा था कि जिससे हमने ये मुकुंदरा एन्चेंटिंग मुकुंदरा के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाया, विच इज अराउंड 24 मिनट्स। और इसमें लोकल लोगों से, जैसे होटल फेडरेशन है, मुकुंदरा संस्था है और वाइल्ड लाइफ वुमेन्स इंडिया है जिसका डायरेक्टर है अमित गोस्वामी, और ये कौशल बंसल जी, कपिल सिद्धार्थ जी और दौलत सिंह जी का बहुत गाइडेंस रहा हमारा, कि हमारा मैनेजमेंट में भी और चीज में भी हमारा गाइडेंस रहा। तो हम सब मिलकर के इसको कोलैबोरेशन में एक जानकारी मिली मुकुंदरा के बारे में, और हम इसको इस मूवी के माध्यम से आप सबको दर्शाना चाहते हैं। मैं लास्ट में यही कहूंगा, मुकुंदरा सिर्फ टाइगर रिजर्व ही नहीं है, ये एक हमारी आत्मा है और इसको छूने का प्रयास हमने इस मूवी का। सुगनाराम जाट सर, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही माननीय श्रीमती सोनल मैम, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय मुथु सर, शाहनवाज सर, नवल सर, दौलत सर और सभी गणमान्य अतिथि वन्य जीव प्रेमी जो है।
कि आपको इस तरह से चल कर के आना है, इस तरह से डायलॉग बोलना है, आपका ये फेशियल एक्सप्रेशन होना चाहिए, इस तरह से आपका पिच का टोन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें फिक्शन फिल्मों के अंदर होती है, लेकिन जब हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, इसको दिखाना चाहिए हमको, तब हमने ये मूवी बनाने के लिए स्टार्ट किया था। और तब हमने ये हमेशा मानता हूँ कि कंजर्वेशन एक लैंडस्केप है जिसमें काफी स्टेक होल्डर्स है। फोर्टिफियर्स एक स्टेक होल्डर है, एनजीओ एक स्टेक होल्डर है, और कंजर्वेशनिस्ट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, सब लोग एक स्टेक होल्डर है। तो इनको इन्वॉल्व करके इसको बनाएंगे तब इसका जो वैल्यू है और इसका रीच है वो सबसे बड़ा रहेगा। तो इस जहाँ पे अरावली और विंध्यन दोनों का कॉन्फ्लुएंस है, और इसमें फ्लोरा एंड फौना जो अरावली एंड विंध्यन का उनकी मौजूदगी है। तो मूवी के माध्यम से हमने यहाँ का जो फ्लोरा फौना उसको दिखाने का प्रयास किया है। साथ ही यहाँ पे जो कंजर्व, उसके अलावा सिर्फ यही फ्लोरा एंड फौना ही नहीं, बल्कि इसकी जो कंजर्वेशन के लिए क्या एफर्ट्स हो रहे हैं उसको भी दिखाया गया है। और साथ में जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो मुकुंदरा के प्रोटेक्शन में और जो ग्राउंड लेवल का स्टाफ जो काम करता है उसमें क्या चैलेंजेस है, वो किस तरह से ग्राउंड पे वर्क करते हैं, उसको भी इस मूवी के माध्यम से बाग का ये टूरिज्म यहाँ पे विकसित होता है। तो ये पूरा जैसे रणथंभौर की तरफ और सरिस्का की तरफ जो प्रेशर है वो सारा प्रेशर इधर भी डाइवर्ट होगा। एंड अभी कल परसों की बात है, पेन से भी सक्सेसफुली टाइगर ट्रांसलोकेट हो चुका है आरबीटीआर में। तो ये पूरा एक सर्किट बन जाएगा। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पूरा सपोर्ट जैसा कि सुगना और तो साहब का रहा है, और ये काफ़ी अच्छी जो मूवी बनाई है, मैं भी बड़ी उत्सुक हूँ इसको देख, तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा। और थैंक्स टू दी वंडरफुल टीम जो अच्छा काम की है इस पे, और हमेशा हमारा सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहेगा और आप लोग भी हमें हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू। सोशल मीडिया का जमाना है और इस तरह की जब फिल्में बनेगी, हम लोग चाहते हैं फिल्म सिटी के रूप में भी कोटा को आगे बढ़ाएं, उसके लिए भी हम बड़े प्रयास कर रहे हैं। जब ये सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश विदेशों में प्रचारित होगी, तो हम जो मकसद लेके चल रहे हैं कि एक हाड़ौती को हम पर्यटन हब बनाएं, इसको एक ट्रैवल मार्ट जो आयोजित हो रहा है, इसके बाद हमें निरंतरता बनाए रखनी होगी। हम सब लोगों को आगे आना होगा। और मैं इस अवसर पर मीडिया भाइयों का बहुत हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज इस कोटा के हाड़ौती के पर्यटनों को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। आगे हम लोग जो भी ऐसा प्रयास किया जाएगा, आगे भी कपिल और कौशल बहुत अच्छा प्रयास करते रहते हैं। मेरे से बराबर ये लोग संपर्क में रहे हैं जब ये फिल्म बन रही थी, और आज ये बनके तैयार हो गई। मैं भी देखने के लिए लालायित हूँ, और ट्रेवल मार्ट में भी इसका लॉन्च कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से बेहतरीन इन्होंने प्रयास किया है। आजादी के बाद सबसे पहले राजस्थान सरकार ने 5 ऐसे एरिया सेलेक्ट किए थे जो उस वक्त वन और वन्य जीव के हिसाब से काफी समृद्ध थे। उसमें दरा पहला नंबर था। अगर आपको ध्यान हो तो 1955 में इन 5 एरिया को गेम रिजर्व घोषित किया था। उसमें दरा पहला था। नंबर 2 था सवाई माधोपुर जो आज रणथंभौर के नाम से जाना जाता है। नंबर 3 था सरिस्का जो अलवर में था। नंबर 4 जैसलमेर जो उदयपुर में था, और नंबर 5 वन विहार जो धौलपुर में था। ये 5 साथ चले थे, और इसमें से 2 आगे बढ़ गए। एक पूरे भारतवर्ष के जो बड़े उद्योगपति थे, जो इन्वेस्टर जो है हमारे यहाँ हमारे तो ओरिजिनल राजस्थान के लोग हैं, लेकिन वहां जाकर के वो बड़े बिजनेसमैन बने। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे साथ में खेलने वाले, रहने वाले, हमारे साथ खाना खाने वाले आप अरबपति करोड़पति बने, और उन्होंने अपना स्थान देश ही नहीं दुनिया में भी बनाया। वो यहाँ पर आकर के इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो उस टाइम भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल समय दिया टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए, एक बड़ा संदेश दिया।